कहानी का नाम अमर योद्धा, एक सम्राट की गुप्त कहानी। एक बार की बात है, चीन में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी माँ 2 साल बाद ही चल बसी, लेकिन उसके पिता एक बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अपने बेटे को छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन वह लड़का पहली बार तलवार थाम रहा था, तभी गलती से उसके पैर में कट लग गया। खून निकलने लगा। उसके पिता घबरा गए और तुरंत दवा लाकर जख्म पर लगाने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लड़के के पैर पर से जख्म अपने आप ही गायब हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिन बाद उसके पिता उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वे यह सोच रहे थे कि शायद उनका बेटा अमर है और उसे वहां से धक्का देने की सोचने लगे, मगर वह ऐसा नहीं कर सके और दोनों वापस आ गए। एक हफ्ते बाद खेलते समय वह लड़का उसी पहाड़ से नीचे गिर गया और मर गया। उसके पिता उसे लेकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक वह लड़का उठ बैठा, पूरी तरह स्वस्थ, एक खरोंच भी नहीं थी। उस दिन से उसके पिता ने उसे और भी ज्यादा कड़ा प्रशिक्षण देना शुरू किया। 20 साल बाद वह लड़का एक शक्तिशाली सम्राट बन चुका था, लेकिन उसकी अमरता का रहस्य किसी को नहीं पता था। उसने राज्य की जिम्मेदारियां अपने चाचा और उनके बच्चों को सौंप दी थीं, उन्हें अलग अलग हिस्सों का शासक बना दिया था। एक दिन वह सम्राट अपनी पुरानी प्रेमिका टीना से मिलने गया, जिससे उसका सगाई पहले ही तय हो चुकी थी। टीना ने पहले कहा था, जब तुम सम्राट बनोगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन जब सम्राट उसे सरप्राइज देने गया तो वह आम इंसान के रूप में उसके राज्य में पहुंचा, बिना किसी सुरक्षा के। राज्य में प्रवेश के लिए उसे शुल्क देना पड़ा और वह इसके खिलाफ था। तभी वह देखता है कि टीना अब एक और व्यक्ति जॉन से शादी कर रही है, जो वहां के मैजिस्ट्रेट का बेटा था। जब प्रिंस अब सम्राट ने टीना से पूछा, तुमने कहा था कि जब मैं सम्राट बनूंगा तब तुम मुझसे शादी करोगी। टीना हंसी और बोली, तुमसे शादी कौन करेगा? तुम तो गरीब ही मरोगे। मेरा मंगेतर तुमसे 100 गुना अमीर है। प्रिंस बोला, मैं ही सम्राट हूँ, लेकिन सब लोग उसके कपड़ों को देखकर उस पर हंसने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जॉन ने उसे घोड़े से बांधकर पूरे राज्य में घसीटा। प्रिंस बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन तभी उसने अपनी फ्लेयर गन निकाली और आसमान में फायर किया। यह संकट का संकेत था। उधर सम्राट के मंत्री को संदेश मिला कि सम्राट खतरे में है। वह फौरन पहुंचे, लेकिन जॉन ने झूठ बोला कि कोई गरीब व्यक्ति नियम तोड़ रहा था, इसलिए उसे मारा और जेल में डाल दिया। मंत्री को शक हुआ। उन्होंने खून देखा और पूछा, यह किसका खून है? जॉन ने वही कहानी दोहराई। मंत्री बोले, ले चलो मुझे उस कैदी के पास। जेल में जब उन्होंने घायल व्यक्ति का चेहरा देखा, वह और कोई नहीं, खुद सम्राट था। मंत्री को सब समझ आ गया, क्योंकि वे जानते थे कि सम्राट अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। आगे क्या होगा, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।